Hello everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I am your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome. तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। तो हम इसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम उसके बारे में थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे और अपना आगे का जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन का ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी फन। लेट्स मूव अहेड। तो ऑलरेडी हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में हमने जान लिया है, उसके बारे में हमने समझा है, राइट। और इस चैप्टर में जो है हमने ऑलरेडी जो है इसको पढ़ चुके हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमने ऑलरेडी देखा था कि हमने इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो लास्ट टर्म पे किया था, राइट। डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो किया गया था। और इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो है हमने देखा था 9:3:3:1। ये जो है जो रेशियो है वो हमें देखने को मिला था, जिसमें जो 9 थे वो कैसे थे, राउंड। हमने इसमें दो कैरेक्टर्स को जो है वो इंक्लूड किया था, बेसिकली शेप। और शेप को इंक्लूड किया गया था और कलर ऑफ, ठीक है ना। शेप में हमने क्या क्या देखा था, शेप में हमने राउंड और रिंकल्ड। राउंड कैसा था, डोमिनेंट था। रिंकल्ड कैसा था, स्मॉल आर, जैसे से। कलर की बात करें तो कलर में था येलो और ग्रीन। येलो कलर वाई और ग्रीन स्मॉल, इस तरीके से था। तो जब 9 की जब हम बात करते हैं तो ये कैसा था, राउंड एंड येलो, राइट। और 3 जो थे वो कैसे थे, राउंड और रिंकल्ड, सॉरी राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। और 3 कैसे थे, रिंकल्ड एंड येलो, राइट। और एक कैसा मिला था हमें, एक मिला था जो आउट ऑफ, ये टोटल आउट ऑफ 16 जो है हमने देखे, आउट ऑफ 16, ठीक है। तो एक जो था वो कैसा था, रिंकल्ड और ग्रीन। इस तरीके से हमें रेशियो जो है वो ऑब्टेन हुआ था, राइट। तो 9 हमें राउंड और येलो मिले थे, 3 हमें राउंड और ग्रीन मिले थे, 3 हमें रिंकल्ड और येलो मिले थे और एक हमें रिंकल्ड और ग्रीन मिला था। इस तरीके से हमें जो है वो रेशियो हमें देखने को मिला, ठीक है। अब जब हमें रेशियो देखने को मिल गया, अब हमें एक चीज नोटिस करनी है कि ये जो 3:3 वाले जो थे, यानी राउंड एंड ग्रीन, इसके अलावा जो है रिंकल्ड और येलो, ये दोनों कैसे थे स्टूडेंट्स, इनको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट से क्या मतलब है, देखिए। रिकॉम्बिनेंट आप देख सकते हो कि राउंड, येलो, रिंकल्ड और ग्रीन ये कहीं ना कहीं क्या है, पेरेंटल है, राइट। अब ये दोनों जो कॉम्बिनेशन हमें मिल रहे हैं, राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड और येलो, ये दोनों कैसे हैं, जो पेरेंटल से अलग बन रहे हैं। पेरेंटल जो होती हैं, मतलब ये जो दोनों जो आपको जो चीजें हैं, आपको जो ये दोनों जो कैरेक्टर्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पेरेंटल कॉम्बिनेशन से अलग एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है। इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स या फिर रिकॉम्बिनेशन जीनोटाइप्स आप सकते हैं या रिकॉम्बिनेंट्स बोल सकते हैं। क्योंकि एक इसमें आप आगे अभी हम डिस्कस भी करने वाले हैं लिंकेज के बारे में, तो कहीं ना कहीं जो लिंकेज और रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो कहीं आपस में कोरिलेटेड है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो पोर्शन था ये मैंने आपको रिवाइज कराया रिगार्डिंग द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट। और अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है कि कैसे जो है ये जो ट्रेड्स है ये किस तरीके से एक्सप्रेस होते हैं, राइट। तो हम सब जानते हैं कि डीएनए होता है, राइट। अब डीएनए जो है, डीएनए की जहां हम बात करते हैं तो डीएनए का जो छोटा
छोटा सा जो सेगमेंट होता है, जैसे कि जब स्टार्टिंग में जब मैंने ये इसके बारे में आपको बताया था कि डीएनए का जो स्मॉल सेगमेंट होता है, राइट, जो कि हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम कहते हैं जीन। और इसकी कोडिंग किसकी फॉर्म कौन करता है? आरएनए करता है, राइट। आरएनए इसकी कोडिंग करता है। और इसके थ्रू ही क्या एक्सप्रेस होता है? प्रोटीन एक्सप्रेस होता है, राइट। और इसी प्रोटीन के एक्सप्रेशन की वजह से ही हमें जो हमें जो भी हमें जो एक्सप्रेशन है उस पर्टिकुलर जीन का या उस पर्टिकुलर ट्रेट का, वो हमें दिखाई देता है। ठीक है। तो प्रोटीन ज्यादा अगर एक्सप्रेस होगा तो हमें एक्सप्रेशन ज्यादा मिलेगा, प्रोटीन कम एक्सप्रेस होगा तो ऑफकोर्स जो एक्सप्रेशन है वो कम हो जाएगा, राइट। अब इस प्रोटीन में सपोज मैं एक प्लांट ले लेती हूँ, मैंने लिया एक प्लांट, और इस प्लांट में हम हाइट को मेजर करते हैं। सपोज में टॉलनेस को देख रहे हैं, ठीक है, कि प्लांट कितना टॉल है, हाइट ऑफ द प्लांट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो हाइट ऑफ द प्लांट जो है वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट होगी? हार्मोन पे डिपेंडेंट होगी कि कोई ना कोई हार्मोन होगा जो कि उसकी टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कि जो उसको टॉल बना रहा होगा, उसको टॉल, उसकी जो टॉलनेस है, उसका जो लंबाई है, उसको इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। तो हार्मोन ज्यादा बनेगा तो ऑफकोर्स जो टॉलनेस है वो ज्यादा होगी, राइट। हार्मोन कम बनेगा तो टॉलनेस जो है वो कम होगी, मतलब वो एक ड्वार्फ स्टेट में जा सकता है, एक छोटी स्टेट में जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से ही जो है ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, आपस में को रिलेटेड हैं। तो इस तरीके से जो है वो जो जीन्स है वो कैरेक्टर्स को और ट्रेट्स को कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो ओवरऑल ये इस तरीके से को रिलेटेड है। सो दैट इज अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स, कि किस तरीके से जो ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो आगे जाकर के एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज गोइंग टू बी द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जिसको जिसको जो प्रपोज किया था वो थे सटन एंड बोवेरी। यू कैन नोट इट डाउन, सटन एंड बोवेरी नाम है उन साइंटिस्ट का जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया था, उसके बारे में बतलाया था, या उसके बारे में बताया था एक्चुअली। तो जब हम बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, तो ये क्या है? इसमें जो दोनों मेंडेलियन फैक्टर्स हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं, वो क्या होते हैं? फिजिकल। उन्होंने एक चीज बताई कि मेंडेलियन फैक्टर्स यानी जीन्स के बारे में और क्रोमोसोम्स के बारे में कि फिजिकल डिस्क्रीट और डेफिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। और स्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टेबलाइज रहते हैं, ठीक है। और दोनों क्या है? पेयर्स में, और पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। जब हम डिप्लॉइड सेल्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो मेंडेलियन फैक्टर्स, उसके अलावा जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, इनका सेग्रीगेशन होता है, यानी ये सेपरेट करते हैं। गैमेटोजेनेसिस के दौरान ये सेपरेट होते हैं, अलग अलग जो है वो होने का हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों साथ में एक लीनियर फैशन में आते हैं, लेकिन फिर बाद में जो है आप देखते हैं कि जब आगे जब डिवीजन होता है तो उसके उसमें जो है जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो कहीं ना कहीं सेपरेट हो जाते हैं। और जो कि हमने गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान इस चीज को समझा भी था, राइट। तो इस तरीके से जो जीन्स है वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहती हैं। जीन्स जो है कहाँ प्रेजेंट रहती हैं? क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट रहती है। जीन्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट रहती हैं। क्रोमोसोम्स में किस तरीके से होते हैं? लीनियर फैशन में होते हैं, किसी भी फैशन में हो सकती हैं। और उसके बाद जो है ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या हो जाते हैं? इनका सेग्रीगेशन होता है या ये सेपरेट हो जाते हैं। और इनका क्या होता है? बेसिकली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस तरीके से जो है ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वर्क करती है। और ये जो पेयर कंडीशन होती है मेंडेलियन फैक्टर्स की, क्रोमोसोम्स की, इनको रिस्टोर किया जाता है किसके दौरान? फर्टिलाइजेशन के दौरान इनको रिस्टोर कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स है इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलग, बिल्कुल खुद कैपेबल रह करके ये सेपरेट जो है वो होते हैं। तो इस तरीके से ये होती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें उन्होंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम से प्रेजेंट होते हैं, लीनियर फैशन में रहते हैं। और गैमेटोजेनेसिस, या फिर आप कह सकते हैं कि गैमीट्स की फॉर्मेशन के दौरान जो है वो इनका सेपरेशन हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाते हैं और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं अपना एक इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं डालते हैं। आप आसानी से जो है वो सिक्रीट हो सकते, सेग्रीगेट हो सकता है। तो ये था जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। और अब हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जानने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी
सेक्स डिटर्मिनेशन, तो किस तरीके से जो है वो सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन पे जब हम बात करते हैं तो किस तरीके से जो है वो मेल इंडिविजुअल डेवलप होगा, किस तरीके से एक फीमेल इंडिविजुअल जो है वो डेवलप होगा, ये सारी चीजें जो है वो हम सेक्स डिटर्मिनेशन के दौरान देखते हैं। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन के दौरान जब हम बात करते हैं तो इसमें मैं सबसे पहले आपको एक मरीन मॉलस्क के बारे में बताना चाहूंगी। मॉलस्क जो है वो एक तरीके के इनवर्टिब्रेट्स होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जो आपने अगर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स देखे हो तो जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो है वो मॉलस्क जो है वो इंक्लूड होता है, उसका नाम होता है क्रैपीड्यूला। तो ये जो मॉलस्क है ना, इसमें जो है जब हम मेल और फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल हमेशा आइसोलेशन में बनती है, हमेशा कैसे बनती है, अकेले बनती है। जब वो एक तरीके से इफ रियर्ड अलोन, अकेले जब होगी तो फीमेल बनेगी। ठीक है, और जब वो है, जब मेल तब बनेगा जब वो फीमेल की कंपनी में होगा, इन कंपनी विद। इस तरीके से जो है वो होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। एक मरीन वर्म होता है, इसका नाम होता है बोनेलिया। बोनेलिया में भी क्या होता है कि जो फीमेल है वो आइसोलेशन में डेवलप होती है, जब वो आइसोलेटेड रहती है, अलग रहती है, राइट। जबकि जो मेल है वो कब डेवलप होगा, मेल जो है वो डेवलप होगा जब वो फीमेल के क्लोज कांटेक्ट में रहता है, क्लोज कांटेक्ट विद फीमेल। तो इस तरीके से जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि मेल कब बनेगा, फीमेल कब बनेगा, क्या ऐसी सिचुएशंस होंगी, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। अभी हम ह्यूमन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स की जहां हम बात करते हैं तो रेप्टाइल्स में देखिए सबसे पहले क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, राइट। तो क्रोकोडाइल्स जब हम कहते हैं तो क्रोकोडाइल्स जो है जब वो हाई टेम्परेचर पे होता है, जब वो हाई टेम्परेचर पे रहेगा वो क्या करेगा, मेल। हम बात करते हैं टर्टल्स की। तो टर्टल्स में जब हाई टेम्परेचर होता है तो होती है फीमेल। इस तरीके से जो है वो सेक्स डिटरमाइन होता है। क्रोकोडाइल्स की बात करें हमने, टर्टल्स की बात करी, तो ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूडेड होती है। तो ये था एक सिंपल डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन की, किस तरीके से मॉलस्क में फीमेल कब डेवलप होगी, मेल कब डेवलप होगा, क्रोकोडाइल्स में किस तरीके से होता है, टर्टल्स में किस तरीके से होता है। तो दैट इज अबाउट अ स्मॉल डिपिक्शन अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन। और सब सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। तो जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 23 क्रोमोसोम्स की जब हम बात करें तो 22 पेयर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स। और 1 पेयर क्या होता है, 23 पेयर्स हो जाते हैं। टोटल 46 होते हैं। ठीक है, और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, इस तरीके से जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो रहते हैं, इनको एलोसोम्स भी बोलते हैं। अगर आप अपनी नॉलेज की डिक्शनरी को थोड़ा ऐड ऑन करना चाहते हैं तो राइट डाउन एलोसोम्स। ठीक है, इस तरीके से एलोसोम्स होते हैं। तो ये चीजें हैं। ठीक है, अब बात आती है कि किस तरीके से जो है इनमें कैसे जो है फर्दर डिपिक्शन होता है, कैसे आगे जाकर के चीजें जो है वो सॉल्व होती हैं। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं पेरेंट्स की। तो सपोज ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में आपकी मदर और फादर। जीनोटाइप, जीनोटाइप की जब हम बात करें तो मदर का XX, फादर का XY। ठीक है, मीटोजेनेसिस। और इधर ये क्या होगा,
एक्स और वाई। ठीक है, गैमीट्स की बात कर लेते हैं तो गैमीट्स जो है वो इधर आपके आए एक्स और एक्स, इधर आया आपका वाई। एक्स और एक्स क्या बना देंगे, एक्स एक्स। ठीक है, और एक्स वाई जो है वो इस तरीके से। ठीक है, अगर एक्स एक्स जो है वो फॉर्म होता है तो दैट वुड बी अ डॉटर, राइट, एंड एक्स वाई वुड बी सन। दैट्स हाउ द सेक्स डिटर्मिनेशन हैपेंस इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इस तरीके से होता है। फादर मदर से जो है वो एक्स क्रोमोसोम, अगर फादर के एक्स क्रोमोसोम से फ्यूज करता है तो डॉटर होगी। अगर मदर का एक्स क्रोमोसोम फादर के वाई क्रोमोसोम के साथ फ्यूज करता है तो दैट वुड बी अ सन। तो इस तरीके से जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन हमें देखने को मिलता है ह्यूमन बींग्स में। एंड दैट वाज इट स्टूडेंट्स फ्रॉम माय एंड। एंड I have tried to incorporate all the important points, and I hope you all are liking the videos. और अब जो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट्स गोइंग टू बी द ओरिजिन ऑफ लाइफ। So stay strong, be positive, and most importantly, smiling and stay strong. Thank you very much.